नमस्कार दोस्तों, ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की 8वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 7 क्लास ले चुके हैं और बहुत ही डिटेल में गहराई में पूरी प्रॉफिट एंड लॉस को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं एक लाइन लिखता हूँ, वही इस क्लास का टैग लाइन होगा। वो टैग लाइन क्या है कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। आज के क्लास का पूरी टैगलाइन यही है कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। इसी लाइन को आपको ध्यान रखनी है और आज की पूरी क्लास इसी लाइन पर आधारित होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनुरोध और कि अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसको मैं मिटा देता हूँ और चलते हैं क्लास के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीदा और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या है? 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। अब देखिए, एक जगह ऐसे लिख देना है रुपया और यहाँ लिख देना है क्वांटिटी, यानी RS, और यहाँ लिख देना है क्वांटिटी। और कितने रुपए में खरीदा रहे? 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। 5 रुपये में 6 केले खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है और 6 रुपये में 5 केले बेचता है। यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो भाई खरीदे 6 हो और बेच 5 रहे हो, ये बात तो नहीं बनेगी। तो क्या करनी पड़ेगी? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसमें मैं 6 से गुणा कर देता हूँ। तो आपको पता है कि इसमें यदि 5 से किया तो इसमें भी करना पड़ेगा और यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36। ये दोनों 30-30 हो गया, ये भी 30 और ये भी 30। अब ये क्वेश्चन आ गया कि 30 केले 25 रुपये में खरीदता है और 30 केले 36 रुपये में बेचता है। तो लाभ परसेंट ही बतानी है। तो आपको पता है कि 25 रुपये में 30 केले खरीदा है और 36 रुपये में बेच दिया है। तो कहोगे लाभ परसेंट अब क्या होगा? लाभ परसेंट तो क्या होता है? लाभ यानी प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100। CP होता है, क्रय मूल्य का मतलब CP, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो अब प्रॉफिट कितना है? तो कहोगे सर 25 रुपये में खरीदा था, 36 रुपये में बेच दिया, यानी 11 रुपये की प्रॉफिट है। कितने में खरीदा था? क्रय मूल्य कितना है? 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौक है 100, 11 में 4 से करोगे 44% का उसको प्रॉफिट हुआ है। यही हो गया आपका आंसर। तो कैसे करना है क्वेश्चन को? क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसके लिए आपको ट्रिक भी एक याद आ रहा होगा कि सर इसका तो एक ट्रिक भी होता है, इससे भी आसान है मेरे पास, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? आगे पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपका ट्रिक बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड ही नहीं, सिर्फ यही एक क्वेश्चन के लिए लागू होता है। जैसे ही 1-2 क्वेश्चन बाद में पहुंचूंगा आप समझ जाओगे कि इस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। तो मैं नहीं बताऊंगा उस ट्रिक को, खामखा दिमाग में उलझन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दी, तो इस सौदे में उसका कितना लाभ मिला? मैंने कहा जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको यहाँ लिख देना है रुपीज़ और यहाँ लिख देना है क्वांटिटी। अब आपको ये समझनी है कि खरीदा कितने में है। तो ये दिया हुआ है कि 4 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है? किस रेट पे बेचता है? 6 रुपये में 4 की दर से बेचता है, यानी 4 रुपये में 6 खरीदता है और 6 रुपये में 4 बेचता है। तो मैंने कहा जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। यही एक टैग लाइन है क्लास की, इसी पर सारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, बस आप बने रहिए। देखिए अब मैम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें 2 से कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा और इसमें 3 से कर दूँ तो 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इक्वल करना है, आप जिस तरह से कर लीजिए। अब इसमें मैंने 2 से कर दिया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और इसमें 3 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 18, यानी कि ये 12, ये भी 12। इसका मतलब है कि ये 12 पेन 8 रुपये में खरीदता है और 12 पेन को 18 रुपये में बेच देता है, या पेंसिल है जो भी है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट बतानी है।
तो प्रॉफिट परसेंट बताने का क्या तरीका है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है, 8 रुपये के सामान को 18 रुपये में बेच दिया है, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसे 10 रुपये का हुआ है, तो 10 बटे कॉस्ट प्राइस 8 है मल्टीप्लाई 100, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 4 से करोगे 25 चौके 100, 25 बचे 125% का उसे प्रॉफिट हुआ है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे, यही आज की क्लास का टैगलाइन है, यही पूरा फॉर्मूला है, यहीं से आपको चलना है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे की क्लास की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपये में खरीदी और Y अमरूद X रुपये में बेच दिए। यदि X Y से बड़ा हो तो उसे कितने % का लाभ या हानि % होगा। अब इसमें आपको पता भी नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ मैंने कहा रुपये मान लिया, यहाँ मान लिया मैंने क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कहता है कि X अमरूद Y रुपये में खरीदी है, X अमरूद खरीदता है Y रुपये में और Y अमरूद X रुपये में बेच देता है। तो आपको ये बतानी है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि जो X है वो ग्रेटर देन Y है, जो X है वो ग्रेटर देन Y है, ये आपको समझनी है। तो आपको ये समझो कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, क्वांटिटी की मात्रा कॉस्ट प्राइस के अंदर, एक बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर जब भी खरीदते समय, माल को खरीदते समय जब भी क्वांटिटी यदि बड़ा होगा रुपये से तो उसमें प्रॉफिट होगा। तो अब इसमें क्वांटिटी कितनी है, यहाँ क्वांटिटी X है और रुपया Y है, और कहता है कि X बड़ा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कह रहा है कि X बड़ा है, तो जब कभी भी बड़ा हो गया क्वांटिटी इसका मतलब कि प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। और यदि रुपया बड़ा है क्वांटिटी से, कब, ये दोनों कंडीशन कब है, ये खरीदते समय, CP के अंदर ये चीज़ें अप्लाई होनी है, ध्यान रखना। कॉस्ट करते हुए कोई सामान को खरीदते समय, जब इस तरह का सवाल है तो खरीदते समय जो क्वांटिटी और रुपया दिया गया हो तो उसमें यदि क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे 5 रुपये में मान लीजिए 6 सामान बेचता है, तो यदि ये 6 ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है ये 5 से, तो इस केस में प्रॉफिट होगा। और यदि दिया हुआ है कि 4 रुपये में 3 सामान खरीदता है, सॉरी क्या करता है, कॉस्ट करता है, तो जब भी इस 3 सवाल की बात आएगी, क्योंकि 4 से ये क्वांटिटी 3 कम है, इसलिए इस केस में लॉस होगा। इस तरह के सवाल दिया हो ना कि 5 रुपये में 6 खरीदता है और 6 रुपये में 5 बेच देता है, तो इस केस में जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ देखना होता है कि क्वांटिटी यदि ज़्यादा है रुपये से तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि क्वांटिटी कम है तो लॉस होगा, और इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो इस केस में दिया हुआ है कि X बड़ा है, यानी क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब आते हैं इक्वल कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें Y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ X से कर देता हूँ, तो ये भी XY हो गया, ये भी XY हो गया। अब इसमें Y से किया तो यहाँ भी Y से करना पड़ेगा, यहाँ X से किया तो यहाँ भी X से करना पड़ेगा, तो ये हो गया Y² और ये हो गया X²। अब Y² में क्या होगा, Y² का सामान जो है खरीदा है और X² में बेच दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट सर क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और बटे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस तो X² है, तो सेलिंग प्राइस हो गया X²। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस Y² है, तो ये हो गया Y²। अब क्या है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है Y² मल्टीप्लाई 100, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी है ये कॉस्ट करते हुए जो क्वांटिटी की मात्रा है, जो X की मात्रा है वो Y से ज़्यादा है। तो इस केस में जब कभी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा हो रुपये से तो प्रॉफिट होगा कॉस्ट करते हुए, ध्यान रखना है ये बात। तो आपके पास ये इतना % का प्रॉफिट होगा, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, समझ आया बात। उसी तरह का प्रश्न था, X Y में बिल्कुल उलझना नहीं है, एक चीज़ सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि भाई X
ग्रेटर देन y है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी बड़ी होगी रुपए से, खरीदते समय सेलिंग प्राइस में नहीं देखना है, सिर्फ इस पहली लाइन में देख लेनी है। कॉस्ट करते हुए जब आप रुपया खर्च कम कर रहे हो और सामान ज़्यादा ले रहे हो तो समझ लेना कि आपको प्रॉफिट होगा इस केस में, इस तरह के प्रश्न में। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब क्या करना है? क्वेश्चन वही है करना। मैंने कहा ना कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदी है, ठीक है, 5 पेंसिल खरीदता है और 1 रुपये में 3 की दर से वो बेच देता है। तो 1 रुपये में 5 खरीदता है और 1 रुपये में 3 ही बेचता है। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट तो है, क्योंकि 1 रुपया उसने कमा भी लिया और 3 ही बेचा है, 2 तो अभी बचा हुआ है, तो प्रॉफिट होगा इस केस में। इस तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जितना खरीदोगे उतना बेचोगे, तो ये क्वांटिटी को इक्वल कर लेनी है। तो मैंने क्या करूँगा, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 5 से। अब इसमें 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करूँगा और इसमें 5 से किया हूँ तो यहाँ भी 5 से करूँगा। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5। ये तो हो गया 15, यानी 15 पेंसिल 3 रुपये में खरीदा है और 15 पेंसिल को 5 रुपये में बेच दिया है। तो देखते हो 3 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट उसको आ गया 2 रुपया। अब लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो अब लाभ कितना है? तो लाभ कहोगे सर लाभ तो हो गया 2 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 3 रुपया और गुना 100, तो ये हो गया 200 बटे 3। इसको करोगे तो आ गया 66 इंटू 2/3%। यही हो गया आपका आंसर। इतना हो गया प्रॉफिट। क्लियर हो गया? समझ आया बात? कुछ ही नहीं करना था, जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। सिर्फ इसी एक लाइन पर पूरी इस तरह के प्रश्न बन जाएगा। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे भी ज़्यादा टफ प्रश्न है। और आज की क्लास देख लेने के बाद आपको इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। और दावा इस बेस पे करता हूँ कि मैंने कम से कम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए, अभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते वक्त मैंने कम से कम 3 से 4 किताबों का रेफरेंस लिया है। जो भी आज मार्केट में किताबें चल रही हैं उन सभी किताबों को रेफरेंस लिया है। सभी किताब से क्वेश्चन जो हैं सबको देख के समझ के तब इंक्लूड किया है, ताकि एक भी टाइप छूट ना पाए। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम वो है नहीं, मेरे से जल्दीबाजी होती नहीं है। तो मैं आराम से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब बनाता हूँ तो पूरी तसल्ली से बनाता हूँ। कम से कम अपने तौर पे ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ, बनाने के बाद वो खुशी मिलती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा ये आपको बतानी है। अब क्वेश्चन क्या है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। मैंने कहा कि वही रुपये और ये आगे क्वांटिटी। 350 रुपये में खरीदा गया है कितना? 100 संतरा। और बेचने का क्या कहानी है? बेचने का कहानी है कि 48 रुपये प्रति दर्जन बेचा गया है, यानी 48 रुपये में 12 संतरे बेचे गए हैं। ठीक है, दर्जन के हिसाब से बेचा गया है और खरीदा गया है 350 रुपये में 100 संतरे। मैंने कहा कि इक्वल कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 12 से कर देता हूँ। आसान कर देते हैं, बिल्कुल ही आसान कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 से कर दिया तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 0, 12 5 60, 12 तिया 36 और 6 हो गया 42, यानी। और यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा 48। अब यहाँ आ गया कि 1200 संतरे खरीदा गया है और 1200 संतरे बेचा गया है, और 1200 संतरे को 42 रुपये में खरीदा गया और इसी 1200 संतरे को 48 रुपये में बेचा गया है। तो आपको पता है कि लाभ हो रहा है, क्योंकि खरीदा गया कम में, बेचा गया ज़्यादा में। लाभ कितना हो गया? तो कहोगे सर 600 रुपये का लाभ हो गया। तो अब लाभ परसेंट बतानी है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हो गया 600 बटे क्रय मूल्य है 4200 और गुना 100% निकालना है। 2 0 से ये 2 0, 6 7 42, ये आ गया 100 बटे 7, 7 से करोगे 14 7 98, 2/7% प्रॉफिट हो रहा है। यही होगा आपका आंसर।
क्लियर हो गया? क्या हो रहा है? 14 इंटू 2/7% का लाभ हो रहा है इस तरह के प्रश्न में। तो किसी भी तरह का प्रश्न है, मैंने कह दिया है, आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक टैग लाइन लिख लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर कि जितना खरीदोगे उतना बेचोगे। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, मज़ेदार क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% का लाभ हो? क्वेश्चन शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, यानी जो बात है कि 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% का लाभ हो। आपको 33% लाभ कमाना है। किस दर पे आपको बेचना पड़ेगा? 100 संतरा, यानी आपको बेचना कितना है? 100 संतरा बेचना है। किस रेट पर बेचोगे ताकि 33% का लाभ हो, ये भी आपको पता करनी है। अब क्वेश्चन कहता है कि 100 संतरे किस दर पर बेचोगे? बेचना 100 संतरा है, ठीक है। तो अब भाई 100 संतरे बेचोगे, इसका मतलब 100 खरीदोगे भी, तो इस कॉस्ट प्राइस को भी 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ 100/7 से भाग कर दूंगा, 100/7 से गुणा कर दूंगा, तो 7 खत्म हो जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ भी। अब यहाँ कर दिया गुना, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 100/7। तो ये आ गया 7 से 7 खत्म, ये भी हो गए 100, यानी 100 संतरे उसने 300/7 में खरीदा है। और 100 संतरे कितने में बेचे ताकि 33% का लाभ भी हो? अब 33% लाभ कमाना है तो ध्यान रखना, कितने पे खरीदा है ना 100 संतरे, 33% इस पे लाभ जोड़ दो, तो 300/7, ये तो 100 संतरे का क्रय मूल्य है, लेकिन 33% लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? 133/100, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म। 7 से करोगे, 7 एक बार में, 7 9 63, 19 थी 57, यानी 33% आपको लाभ कमाने के लिए 100 संतरे को 57 रुपये में बेचना पड़ेगा। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या था, इसको पहले समझ लेनी है। क्वेश्चन इतना था कि वो 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदता है। इसका मतलब कि 3 रुपये में 7 संतरे खरीदता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि वो 100 संतरे बेचना चाहता है और उस पर 33% का लाभ कमाना चाहता है। तो मैंने कहा कि भाई 100 खरीदोगे, 100 बेच रहे हो तो 100 खरीदोगे भी, तो 100 खरीदवा देते हैं यहीं पहले। 7 संतरे खरीदा है, मुझे इसको 100 बनाना है, तो मैं क्या किया? 100/7 से क्या किया? मैंने गुना कर दिया ताकि 7 खत्म हो जाए, 100 संतरे क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ भी 100/7 किया, यानी 300/7 में 100 संतरे को उसने खरीदा है। अब यही 100 संतरे बेचना है, किस रेट पे बेचना है? बेचना है 33% लाभ पर। तो क्रय मूल्य है 300/7, ये मैंने लिख दिया क्रय मूल्य। 33% लाभ पर बेचना है, तो 33% लाभ का मतलब 133/100, ये खत्म हो गया, काट के गया 57, यानी 100 संतरे को 33% लाभ पर जब बेचोगे तो 57 रुपये में बेचोगे। क्लियर हो गया? आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक आदमी कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है। कितने वस्तुएं? P प्रति दर्जन, कुछ वस्तु खरीदता है, रेट दिया हुआ P प्रति दर्जन। कितने वस्तु खरीदता है हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु खरीदता है, कुछ भी मान लो कि 12 वस्तु खरीदता है, छोड़ो 12 वस्तु ही खरीदता है, एक दर्जन ही खरीदता है P में, और P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। और P/8 प्रति वस्तु बेच देता है, प्रति वस्तु बेचता है, क्या करता है? बेचता है। तो आपको ये समझनी है कि वो एक दर्जन वस्तु, ये दर्जन भी हटा दो, मैं यही लिख देता हूँ कि P में 12 वस्तु खरीदता है। ऐसे हालांकि उसने ये पूछा हुआ है कि कुछ वस्तु खरीदता है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कुछ वस्तु में मान लिया मैंने कि 12 वस्तु ही खरीदता है। P में 12 वस्तु खरीदता है और P/2 रुपये में, P/2 नहीं P/8 में, माफ़ करना सर, कि P/8 रुपये में प्रति एक वस्तु बेचता है। तो मैंने कहा कि 12 खरीदता है और एक बेचता है, ये थोड़ा इनजस्टिस सा बात है, बंदे को नुकसान हो जाएगा, नहीं बिकेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, जितना खरीदा है उतना ही बिचवा देता हूँ। तो कहूँगा मैं क्या करूँगा, यहाँ 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ, ताकि ये क्वांटिटी इक्वल हो जाए। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यह आ गया 3P/2।
यानी 12 जो है खरीदा P में है और 12 है बेच रहा है 3P/2 में, तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ज़्यादा बेच रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, 1.5P है ना, 3 में 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा। और 1.5 में है यानी 1P में खरीदता है और 1.5P में बेचता है। अब 100 रुपये का सामान है और 150 रुपये में बेचता है तो 50% का लाभ हुआ। तो वही बात है कि 1P में खरीदता है 1.5P में बेचता है, इसका मतलब 50% का उसे प्रॉफिट हुआ। यही हो गया आंसर। समझ आई बात, समझ आई या नहीं आई? मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, जितना खरीदना है उतना ही बेचोगे, जितना खरीदोगे उतना बेचोगे, जितना बेचोगे उतना खरीदोगे, यानी जो बेचना खरीदना उसको इक्वल करके बिल्कुल आसान हो जाता है प्रश्न। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसे उन्हें 40% लाभ पर बेचा। किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? अब आपको बतानी है कि कितने पेन 10 रुपये मिलेंगे। क्या है कि 10 रुपये में 7 पेन की दर से कुछ पेन खरीद कर लाया है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि मैं यहाँ रुपीज़ लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी। 10 रुपये में 7 पेन से उसने खरीदा है, हिसाब से 10 रुपये प्रति 7 पेन, यानी 10 रुपये में 7 पेन के हिसाब से खरीदा है। क्वेश्चन ये कहता है कि उसे 40% लाभ कमाना है, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। अब 40% लाभ कमाना है, पहले ये समझिए कि ये इतना में खरीदा है, 40% लाभ कमाना है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाए इस 7 पेन को, 7 पेन है में खरीदा है 10 रुपये में और 40% लाभ पर बेचना चाहे, 40% लाभ पर बेचना चाहे तो कितने में बेचेगा? 10 का 140/100 खत्म हो गया, ये है 14, यानी कि 7 पेन को उसने 14 रुपये में बेचेगा यदि उसे 40% लाभ कमाना है। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो आप कहोगे सर 14 रुपये में हमें 7 पेन मिलता है, तो 1 रुपये में 7/14 पेन मिलेगा, तो 5 रुपये में, ये रुपये की बात हो रही है ध्यान रखना। तो 7/14 गुना 5, 7 दूना 14, सॉरी 10 रुपये में कितने पेन की बात हो रही है ना, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूना 14, 2 बचे 10, 5 पेन मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि 10 रुपये में 7 पेन के हिसाब से पेन खरीदता है, यानी 10 रुपये में 7 पेन उसको खरीद पाता है और 40% लाभ पे बेचना चाहता है। तो 10 रुपये के हिसाब से यदि खरीदा है 7 पेन और 40% इस पे लाभ कमाएगा तो वो 14 रुपये में बेचेगा, यानी कि 7 पेन को 14 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब कि एक पेन का क्रय कितना हो गया? 1/2, 7/14 का मतलब क्या है? 1/2। अब 10 पेन खरीदना चाहता है, सॉरी 10 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, क्वेश्चन ये पूछता है। अब 14 रुपये में 7 पेन मिलता है, तो 1 रुपये में 1/2 पेन और 10 रुपये में 1/2 गुना 10 यानी 5 पेन मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अब लेवल अप हो रहा है इसका। क्वेश्चन यह है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन है कि नितिन है जो 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, यानी खरीदता कैसे है, जो मूल्य है वो कैसे है, 40 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। और मान लो क्वांटिटी जो है वो तो दिया नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि 1 दर्जन वो खरीदता है, ठीक है, 1 दर्जन खरीदता है, 40 रुपये प्रति दर्जन खरीदता है, 1 दर्जन खरीदता है, तो कितने रुपये खरीदेगा? ओ सर 40x का खरीदेगा। उतना ही संतरे, यानी 1 दर्जन संतरे ही वो 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। तो कितने रुपये खरीद लेगा? तो आप कहोगे सर 30 रुपये का 1 दर्जन है, तो 1 दर्जन 30x का हो जाएगा। अब कहता है कि वो पूरे संतरे को 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ये ध्यान रखनी है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 70x, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 70x, ठीक है, 70x कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको ये बतानी है कि उसे 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, 45 रुपये प्रति दर्जन, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है जो 2 भाव से आपने खरीदा हुआ है। अब टोटल खरीदा कितना? 1 दर्जन यहाँ, 1 दर्जन यहाँ, तो 2x दर्जन आपने खरीदा है और बेचा कैसे है? 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आप बेच रहे हैं, ठीक है, 45 रुपये प्रति दर्जन, ये सेलिंग प्राइस है आपका। और टोटल कितना बेचेंगे आप, क्योंकि आप 1 दर्जन 40 के हिसाब से खरीदे और 1 दर्जन 30 के हिसाब से, तो आपने 2x खरीदा हुआ है। अब 45 के अनुसार बेचोगे तो बेचोगे कितने में?
45 दूना 90x, 45 रुपये एक दर्जन, तो 2x दर्जन का वैल्यू कितनी हो जाएगा 90x। तो ये हो गया आपका, ये हो गया CP, ये हो गया SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आप देखते हो कि कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 480 रुपये का लाभ हुआ है, तो 90x में से यदि मैं 70x माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा 480। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना ही लाभ हो रहा है, तो ये आ गया 20x इक्वल टू 480, तो 0 से 0, 2 से काटोगे तो आ गया 24, यानी x बराबर आ गया 24। पूछा क्या है, पूछा है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। अब संतरों की संख्या कितनी है टोटल, देखो कितने संतरा खरीदा है, 30 के भाव से x, यानी यह आ गया 24, और फिर 40 के भाव से 24 और 30 के भाव से भी x, यानी 24, यानी टोटल कितने संतरे खरीदे 24 और 24 48 संतरे। तो यही हो गया आंसर, उसने 48 संतरे खरीदे हैं। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 2 बार खरीदा गया है। नितिन है वो 2 मार्केट में जाता है, 2 मंडी में जाता है, 2 तरह के उसके भाव के कुछ संतरे मिलते हैं। एक जगह 40 रुपये प्रति दर्जन मिलता है, तो यहाँ से भी एक दर्जन के अलावा उठा लेता है, तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे 40 रुपये का एक दर्जन, तो एक दर्जन का बिल 40x। और दूसरे मंडी में जाता है, वहाँ 30 रुपये दर्जन मिल रहा था, तो कहता है यार यहाँ महंगा पड़ गया, यहाँ भी उतना ले लेता हूँ, तो उसने x दर्जन यहाँ भी उठा लिया, तो यहाँ सस्ता पड़ गया है, तो कितना रुपये उड़ा 30x का। तो उसने टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 40x एक मंडी में, 30x एक मंडी में, यानी उसने खर्च कर दिया 70x। अब उसको बेच कितने में रहा है, ये जो 2x खरीदा ना, x दर्जन यहाँ x दर्जन, यानी 2x दर्जन उसने खरीदा है, उसको बेच रहा है 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2x दर्जन बेचना है संतरा, तो आपको कितना होगा 90x सेलिंग प्राइस होगी। अब 70x में आपने खरीदा है और 90x में बेच दिया है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 90x में से 70x घटाओगे तो आ गया 20x। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 480 की प्रॉफिट हुई है, यानी ये 20x की वैल्यू 480 है, तो x की वैल्यू आ गई 24। अब x की वैल्यू 24, x क्या है, x है कि वो कितना संतरा प्रत्येक वैल्यू पर खरीदा है, तो 40 पर x यानी 24 और 30 पर 24, तो 24 24 48 हो गया, यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चन ये है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे को बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगी। यानी 10 रुपये में 4 की दर से संतरा खरीदता है, मैं रुपये लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी। 10 रुपये में 4 की दर से संतरा खरीदता है और उतना ही संतरा खरीदता है कितने में 10 रुपये में 5 की दर से। अब कितना संतरा खरीदता है ये डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि संतरा तो सेम खरीदा है, यहाँ भी उतना ही खरीदा है, यहाँ भी उतना ही खरीदा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 20 कर लेते हैं। इसको मैं 5 से कर लूँगा तो ये भी हो जाएगा 20, और इसको भी मैं करूँगा कितना से 4 से। तो ये मैं 5 से किया तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी मैं 4 से कर दूँगा, तो ये आ गया आपका 20, यहाँ भी आ गया 20। तो ये तो पक्की हो गई कि 20 संतरे खरीदा है। यहाँ कितने में खरीदा, यहाँ खरीदा 50 रुपये में और यहाँ खरीदा 40 रुपये में। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आपको हो गया सर 50 यहाँ 40 यहाँ 90 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ है। और टोटल संतरे कितने खरीदे 20 यहाँ और 20 यहाँ, यानी 40 संतरे खरीद लिया। क्वेश्चन ये कहता है कि 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेचता है। बेचता कैसे है, 20 रुपये में 9 की दर से, ठीक है, 20 रुपये में 9 संतरे बेचता है, 40 संतरे बेचना है, यानी 9 संतरे, यहाँ 9 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 9 संतरे का क्रय मूल्य है 20 रुपया, 9 संतरे का क्रय मूल्य 20 रुपया, तो 40 का क्रय मूल्य कितना होगा, मैं 40 है यहाँ गुणा कर देता हूँ। 20 रुपये में 9 संतरे मिलते हैं, तो एक संतरे कितना होगा 20/9, एक संतरे का मूल्य आ गया, तो 40 संतरे का मूल्य कितना होगा 40 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 800/9। ये क्या आ गया, ये आया सेलिंग प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आपने कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 90 है, सेलिंग प्राइस हो गया 800/9। अब आपको बतानी है कि लाभ होगा कि हानि होगी। तो अब आप देखते हो यहाँ कि 9 8 क्या होता है, 9 8 72 और यहाँ 9 है, तो 9 9 81 होता है, यानी हो रहा है हानि, क्योंकि ये 90 से कम है। जब भाग दोगे तो क्या करोगे, इस 90 में से लॉस निकालने के लिए 90 में से 800/9 माइनस करोगे, तो ये क्या आएगा, ये आ गया लॉस। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, क्रय मूल्य से भाग। क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे क्रय मूल्य है 90 और गुना हो जाएगा 100, तो ये करोगे तो ये होगा 9 9 81, यानी 10, 810 होगा, 810 में से 800 घटेगा, तो ये आ गया 10/9 और ये गुना आ गया यहाँ 90,
तो ये 0 से 0 और गुना 100 भी है, तो ये आ गया 100/81। भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, भाग करोगे तो एक बार में ये आ गया 19/81% लॉस। यही हो गया आपका आंसर। समझ आई बात? क्या करना है इस क्वेश्चन में? करना ये है कि सबसे पहले उसने 10 रुपये में 4 के भाव से संतरे खरीदता है और उतना ही संतरे खरीदता है 10 रुपये में 5 के भाव से। तो ये 4 यहाँ 5, तो एक बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि दोनों जगह बराबर संतरे खरीदता है। तो मैं इसको भी 20 कर लिया 5 से गुना करके, तो यहाँ भी 5 से गुना हो गया। इसको मैंने 20 करने के लिए 4 से गुना किया, तो यहाँ भी 4 से गुना किया। ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, यानी 20 संतरे एक जगह 50 में खरीदता है, दूसरी मंडी में 20 संतरे 40 रुपये में खरीदता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 40 संतरे का हो गया 90 रुपये। बेचता कैसे है? 20 रुपये में 9 के हिसाब से, यानी एक संतरे का बोल 20/9, तो 40 संतरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये मैंने निकाला 800/9, यानी सेलिंग प्राइस उसका इतना है। तो देखते हैं कि ये 90 से तो ये भाई सब कम है, यानी यहाँ वो नुकसान में है। अब नुकसान में है तो क्या किया? लॉस % निकाल दिया, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, और कुछ नहीं किया। आंसर आपका आ गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, उसका भाषा कितना उलझाऊ है, बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है बहुत उलझाऊ है, ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। प्रश्न यह है कि फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म के 700 रुपये के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनको 84 रुपये प्रति दर्जन पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए इसकी कालाबाजारी क्या किया हुआ है। 700 संतरे 500 रुपये में 100 के हिसाब से, 500 रुपये में रुपया है 500 और इसमें वो 100 संतरे खरीद लेता है। 500 रुपये में कितना? 100 संतरे खरीदता है, लेकिन खरीदा कितना है? 700 संतरे। तो 700 संतरे खरीदोगे तो इसमें 7 से गुणा, यहाँ भी 7 से गुणा, तो ये हो गया आपका 3500 रुपया। ठीक है, ये हो गया 3500 रुपया 700 संतरे का। और फिर कह रहा है कि एक अन्य किस्म के 700 रुपये के 100 की दर से, 700 रुपये की 100 की दर से 500 संतरे खरीदता है। 500 संतरे यानी 700 रुपये में 100 की दर से, यानी 700 रुपये में 100 संतरे मिलते हैं, लेकिन इस दर पर वो 500 संतरे खरीदता है। तो इसमें मैं 5 से गुणा करूँगा, यहाँ भी 5 से करूँगा, तो ये भी हो गया 3500, यहाँ आ गया 500। तो उसने संतरे खरीदे कितने? यहाँ खरीदा 700, यहाँ खरीदा 500, यानी टोटल उसने 1200 संतरे को खरीदा है। ध्यान रखनी है। अब यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? यहाँ भी 3500 है, यहाँ भी 3500 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 7000 रुपया। अब बेचा कैसे है? अब ये ध्यान देने वाली बात है। बेचेगा कितना? 1200 संतरे बेचेगा। अब बेचा है 84 रुपये प्रति दर्जन, यानी 84 रुपये में 12 के हिसाब से संतरे बेचा है। बेचा कितना है? बेचना कितना है? 1200। तो इस 12 को यदि मैं 1200 बनाने के लिए 100 से गुणा करूँगा, तो यहाँ भी 100 से गुणा होगा, तो ये हो गया 8400। यानी बेचा है वो 1200 संतरे कितने में? 84 रुपये में, और खरीदा है कितने में? 7000 में। तो निश्चित तौर पे बेचा ज़्यादा में है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट % क्या होता है? लाभ %। लाभ यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लाभ कितना है? ये होगा 1400 रुपया बटे क्रय मूल्य है 7000 और गुना 100। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो, 7 दूना 14 हो गया, और ये 10 दूना 20, यानी 20% का लाभ होगा। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन का लैंग्वेज उलझाऊ था, बस आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाया जाता है और बहुत ही मुकम्मल तरीके से जिस टॉपिक पे भी वीडियो आता है तो पूरी रिसर्च उस सारे टाइप के प्रश्न को इंक्लूड करके, खोज के, ढूंढ के इकट्ठा किया जाता है, फिर इस वीडियो को बनाया जाता है। तो एक बार फिर से आग्रह है आपसे कि अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।